अच्छा अंकल जी, आप का जो नाम है ना, वो मशहूर हैं जगबीर सिंह जी मान, ऑस्ट्रेलिया वाले। हमारे कई सारे दर्शक आपको ना इसी नाम से जान रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले। तो आपकी जो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें आगे जाके जो अब नए बच्चे हैं, वो वहाँ एजुकेशन के पर्पज से जाना चाहें या नौकरी के उस उद्देश्य से जाना चाहें, तो वो कैसे मतलब वहां पहुंच सके हैं, क्या कुछ उसके लिए करना चाहिए, उसकी और थोड़ा जानकारी दो। हाँ सुधीर, मैं शुरू में गया था 2017 में। उसके बाद 20 में गया, कोरोना काल में वही था मैं। और फिर अभी 21 तो पूरा साल निकाल दिया। तो वहाँ का जो जीवन शैली है, दिन रात का अंतर है भारत का और वहाँ का। हाँ, कई बार अच्छा नहीं लगता लोगों को। भाई हम तो यहाँ के हैं, तो एक भावना तो जुगाड़ है, लेकिन जो स्वर्ग और नरक का अंतर है ना, रहन सहन में, आचार विचार में, जीवन शैली में, उतना डिफरेंस है। कड़वी भले ही लगे बात, तो उसमें जो है वहां पे, पहले मैं रहन सहन का थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से तो हिंदुस्तान से 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है, मतलब क्षेत्रफल। और जनसंख्या कितनी है? 2% मान लो। हमारी तो 140 करोड़ होगी, उनकी 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ तो हमारे अकेले दिल्ली में है, एक जिले के बराबर भी नहीं है। 3 करोड़ तो ज्यादा तो जी हरियाणा की जनसंख्या पार होगी। हरियाणा तो फिर भी बड़ा है, दिल्ली तो एक जिले से भी छोटा है। हाँ जी। दिन में 2.5 करोड़ जनसंख्या हो जाए, वो 2 करोड़ तो है ही उड़े। तो जनसंख्या तो ज्यादा है इंडिया में, और जमीन भी कम है, लेकिन जो हम कल्चर डेवलप कर दे हैं, जरूरत है बच्चा ने जो शिक्षा दे हैं, जो जानकारी दे हैं, जो माहौल दे हैं, उसके हिसाब से कल्चर डेवलप हो जाए, जीवन शैली डेवलप हो जाए, तो वो देश जो है महादेश है, इसलिए उसको महाद्वीप का है। तो एक तो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, वो जो इतना बड़ा है, और एक तस्मानिया है जो उसका एक टापू है, थोड़ा सा साउथ में है, वो भी एक अलग स्टेट है। तो उसको जो है इन्होंने 6 स्टेट में बांट रखा है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, यूनियन, वो इनकी जो कैपिटल टेरिटरी है वो भी एक छोटा सा है, कैनबरा। न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड है, विक्टोरिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से इन्होंने उसको 6 में बांटा हुआ है। तो इनके जो नगर हैं, इनके जनसंख्या जो भी 2.5-3 करोड़ है, उसमें से 80% जो 6 महानगर है ना, जो इनके कोस्टल एरिया पे है। हाँ जी। पूर्वी समुद्री तट पे है। हिंदुस्तान के लोग तो उनको खूब जानते हैं क्रिकेट के चक्कर में। तो वहाँ जैसे पर्थ होता है, मेलबर्न है, सिडनी है, और ये एडिलेड है, यहाँ मैच भी होते रहते हैं। तो इन शहर में ज्यादातर आबादी रहती है। ज्यादातर आबादी शहर में है, क्योंकि जगह खूब है, तो शहर ऊंचाई में नहीं बढ़े हैं, वो चौड़ाई में बढ़े हैं। ज्यादातर मकान, 90% मकान 1 मंजिल के हैं, लकड़ी के ही बने हुए होते हैं। कोई कोई एक ईंट, आगे से ईंट की वो दीवार रहती है, नहीं तो लकड़ी के ही बनते हैं। ज्यादातर लकड़ी के हैं। हाँ, लकड़ी के ऊपर खपरेल होती है। और क्योंकि ठंड है थोड़ी सी, उधर साउथ में मेलबर्न साइड में 9 महीने लगभग ठंड रहती है, और 3 महीने हल्का सा, जैसे अपना फागुन चैत का जैसा मौसम होता है ना, उस टाइम 25-30 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन वो उनके लिए वो भी ज्यादा ही होता है। तो एक तो देश बड़ा है, और बीच का एरिया तो बहुत सारा, 500-700 किलोमीटर, कई बार ऐसा होगा जो कुछ आबादी नहीं मिलेगी। और कोस्टल एरिया में बरसात होती है, तो पेड़ वेड़ भी अच्छे हैं, और कुछ एरिया में खेती अच्छी होती है। जैसे न्यू साउथ वेल्स है, वहाँ गेहूं या और बागान बहुत सारे हैं। और वहाँ पे गाय जो है, गाय पालते हैं। शहर में नहीं, बाहर की तरफ उन लोगों के क्या है ना, बड़े बड़े लार्ज स्केल पे होते हैं, ऑटोमेटिक फार्म होते हैं। 500 किले के है या 1000 किले का फार्म है एक आदमी का, तो उसमें जो है उन बाड़े से बना रखे हैं,
ये 10 किल्ला में चरेंगी 10 दिन वो गाय, फिर वह घास थोड़ी ठीक हो जाएगी, फिर दूसरे में कर देंगे। तो ऐसे वो ओपन छोड़ दें उनने, वो चरा है। वे तो ज्यादातर उसका मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं गाय का। गाय, सुअर और बकरी ये लोग ज्यादा खाते हैं। और घोड़े पालन भी होते हैं, वहाँ घोड़े की दौड़ वगैरह होते हैं। यहाँ पे पोल्यूशन होने से खांसी हो जाती है। वहां पे जो है एनवायरमेंट है AQI 20-22, पता ही नहीं लगता। नहीं, यहाँ तो 10 गुना से भी ज्यादा है जी। यहाँ जो है, मैं उधर फरीदाबाद में देखता हूँ तो 400 प्लस है, इधर भी 300 से ज्यादा ही है। हाँ, सोनीपत में जी। हाँ, इतना तो रहो है। तो ऐसे लगता है जैसे मतलब कोई उसमें आ गए हो, दम सा घुटने लगता है। तो वहां पे जो है वो खान पान उनका, हम उसको मीट को अगर ये नहीं कहे ना सात्विक है या वो तामसिक है, तो उनका हमारे से अच्छा सात्विक है भोजन। वे जो है मिर्च मसाला बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ये शुगर भी कम इस्तेमाल करते हैं, और बॉयल खाते हैं या कच्चा खाते हैं, सलाद बहुत खाते हैं, और काफी खाते हैं। वो ज्यादा घी भी इस्तेमाल नहीं करते। वो पता ही नहीं होगा जुन्ना तो ना, घी तो पता नहीं अभी इंडियन वहां पे जो है ना, तुम ये देखो ना, जो पानी की बोतल है वो तो 200 रुपए की, आधा किलो की या 1 लीटर की, और दूध जो है 60 रुपए लीटर। हमारे जैसे वालों के लिए तो मौज है। क्योंकि वो तो ज्यादा दूध पीते नहीं। अच्छा, दूध का तो यही रेट है। मान लो फेंकना है तो जो सस्ते में निकल जाए वो भी ठीक है। तो दूध जो है वो $1, $1-1.25 का है। $1 आजकल 56-57 का वहाँ का ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, वहाँ का। हाँ, और पेट्रोल भी ऐसा ही है, $1-1.25। अभी थोड़ा सा महंगा हुआ था, 1.5 हुआ था। पिछले 10-20 साल से महंगाई नहीं बढ़ी वहाँ। तो खाने पीने की चीजें ठीक है। सब्जियां तो बाहर से जाती हैं ज्यादातर, चीन से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, उधर से जाती हैं। बाकी अनाज वगैरह वहाँ होते हैं। वहाँ उधर जो है ये अंगूर के बहुत बड़े बड़े बाग हैं, 100-200 किले में बाग हैं, या बेरीज होते हैं अंगूर की, वो ये वाइन बनाते हैं। तो वहीं बहुत सारी जगह पे तो ऐसा है, जैसे अंगूर का फार्म है ना, उसी में वाइनरी बोलते हैं, वहीं पे बनाते हैं। लोग देखने जाते हैं वहीं कैसे बन रही है, वहीं से लेके आते हैं। तो लाइसेंस वाले हैं कि यार अपना रोड़ी मरका यहाँ कर लिया करो, वो वाले हैं। वहाँ बिना लाइसेंस के तो कुछ भी काम नहीं होता। मतलब कोई प्लम्बर भी है ना या कारपेंटर है, वो उसका भी अपना लाइसेंस है। मतलब वहाँ जो है ना, कोई आदमी 2 नंबर का काम सोचता ही नहीं, करना तो अलग बात है, वो सोचता नहीं, उसने पता ही नहीं, क्योंकि जो चीज उसने देखी नहीं तो वो उसका पता क्यों करेगा। ठीक बात है। उनका बेस उस तरीके का तैयार नहीं है। हाँ, तो वहाँ जो है ना, ये वाइन जो है भोजन का पार्ट है। वहां जब वो अपने परिवार के साथ खाते हैं, बच्चे भी बैठे हैं, महिलाएं भी हैं, वो भी हैं, तो सब जो है वाइन लेते हैं। उनकी क्लाइमेट की आवश्यकता है या उनका भोजन का अंग है, और वो नशे के लिए जो इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना, उसके लिए तो दवाई है भाई। जो हम दारू बोलते हैं, दारू उर्दू भाषा का शब्द है और उसका अर्थ है दवा। दारू का अर्थ शराब नहीं है। दारू जैसे हम क्या करते हैं ना, दवा दारू। हाँ, तो पहले एक बार ट्रेडिशन चला था, जब ये उर्दू चली ना, तो हिंदी और उर्दू को साथ साथ बोलते थे। पीला जर्द, जर्द का मतलब पीला, और पीला तो है, पीला जर्द बोलते थे। लाल सुर्ख, सुर्ख बोलते हैं लाल को उर्दू में। तो ऐसी दवा दारू, दवाई है, और वो उर्दू का दारू वो भी दवाई है। तो मात्रा में कोई भी चीज लेंगे तो दवाई का काम करेगी। ज्यादा तो हम शीत भी पी लेंगे, वो भी नशा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। रोटी 4 फालतू खा ली तो करेगा। तो ये वहाँ वातावरण जो है 9 महीने तो लगभग ठंड सी है। ऊपर ब्रिस्बेन साइड में तो ठीक है टेम्परेचर। अच्छा, ज्यादा बड़े उद्योग धंधे नहीं है। कार वार ये चीजें जो है ज्यादातर बाहर से, चीन से बहुत सामान आने लग गया था, सस्ता पड़ता था, और चीन ने तो हर जगह की मार्केट को कैप्चर कर लिया था। वहां पे जो है दुकानें ऐसे घरों में नहीं, शॉपिंग सेंटर तो शॉपिंग सेंटर में ही। शॉपिंग सेंटर बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे हमारे आजकल सुपरमार्केट है ना,
इससे 20-30 गुणे बड़े होते हैं। कोल्स ब्रांड है जो ये डेली यूज की रखते हैं। क्राइम का क्या रेट है जी वहाँ? क्राइम बहुत कम है भाई। एक तो उन लोगों को भ्रष्टाचार की या कानून तोड़ने की वो नहीं है, इच्छा ही नहीं है। कुछ जो आदमी कई बार जो है वो ये जो ड्रग ले लेते हैं ना, नशा करते हैं, वो एक आधी बार जो है कोई वो छिनौती टाइप क्यों कर लेते हैं, नहीं तो आम तौर पे वहां पुलिस दिखने को नहीं मिलती। ये कुछ जगह पे जहाँ पे वेस्ट साइड है ना, जहाँ पे इंडियन या रहने लग गए, वहां पे 1-2 बार स्टेशन पे घटना हुई है। तो अब वो शाम को 6 बजे के बाद 1-2 पुलिस खड़ी कर देते हैं स्टेशन पे, नहीं तो रोड पे या कहीं पुलिस दिखाई नहीं देगी। पुलिस स्टेशन में जाओ, कोई ऐसा डर की जैसे यहाँ की भावना होती है वो नहीं, बहुत कम क्राइम है। अच्छा, ये जो यहाँ अपने नेता मंत्री संतरी रैली कर ले हैं, या आज ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वहां नहीं चलती ऑस्ट्रेलिया जोड़ो यात्रा? नहीं देखो, जो जुड़े जुड़ा है उन्हें जोड़ने की जरूरत नहीं भाई, नीड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो है। अभी पीछे जो है ना वहां के स्टेट के इलेक्शन हुए, मैं बाई चांस वही था, ये नवंबर में हुए। तो वहां पे जो है उससे पहले इसके वो उसके भी हुए थे, देश के भी हुए थे, मई जून में, दोनों टाइम था मैं वहां। एमपी एमएलए जो है, कोई कह नहीं सकता ये एमपी एमएलए है। वो जो है आदमी शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़ा हो गया, एमपी जो भी एग्जिस्टिंग है, दूसरा भी आज इस शॉपिंग सेंटर के सामने खड़ा, कल दूसरे के सामने खड़ा, वहां अपना पंपलेट लेके अकेला एक वो स्टैंडी लगा देता है, ये उम्मीदवार है इस पार्टी का है, वोट करो। अच्छा, नहीं कोई 20-30-50 गाड़ी खड़ी है, रोड घेर के खड़े हो गए? गाड़ी नहीं, वो तो जो है वहां का जो प्रधानमंत्री है ना, प्रीमियर जो स्टेट का बोलते हैं, मुख्यमंत्री, वो अपनी गाड़ी में चलता है, अपने आप ही चलता है, कोई ड्राइवर नहीं, ड्राइवर भी नहीं, ड्राइवर मिलता ही नहीं, अपने खर्चे से चलानी पड़ती है उनको। अच्छा, सरकार नहीं फंड करती इसको? सरकार नहीं। वहां के एमपी एमएलए जो है ना, वो जैसे 10-15 साल कर लिया ना एमपी एमएलए से, उसके बाद बोलते मैं अपने घर चलाना है तो थोड़ा काम कर लूं, तब वो काम ढूंढते हैं। अच्छा, नौकरी। वो सब्जी भी लेने जाएंगे तो खुद अपने आप जाएंगे, वो साइकिल पे जाएंगे, जैसे मर्जी जाएंगे, शॉपिंग सेंटर में जाएंगे, अपनी सब्जी लेंगे और आ जाएंगे। अन्नू नियाड़ पाछे तो जो एमपी के इलेक्शन थे ना, हाँ तो जी मैंने ऑफिस में जाना था और शहर का थोड़ा सा काम था, ये भीतर की साइड घुसे हैं तो आधा घंटा कम से कम निकलने का लग जाए। मैं क्या कोशिश कराया करूं, शहर में घुसकर वापस इसी रास्ते पर बार की बार चला गया। और उस दिन नामांकन भरना था एमपी के इलेक्शन का, तो उड़ा साहब आ रहे थे उस दिन। यहां मैं आ तो गया अपने वाले एरिया में, 2 घंटे में निकला जी यहाँ से, मतलब मेरा वापस आने का टाइम हो गया, इस दिन मैं निकल नहीं पाया। असल में क्या है ना, राजनीति हो रही है बिजनेस भाई। बिजनेस में तो क्या है, स्टेक लग गया ना कि मेरी कमाई जब होगी जब मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। हाँ, तो यार तो इलेक्शन में खर्च करे हैं, इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ जी, खर्च नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उन्हें निकालना है, क्योंकि आशा कि मिल जाएगी। आदमी शेयर मार्केट में लगा होगा ना, तो नुकसान होने की संभावना तो है, लेकिन वो इस उद्देश्य से लगा हुआ है, कुछ तो मिल लगा उड़े तो जो है उन दोहरे कुछ स्कोप पे नहीं है, कुछ मिला है नहीं, तो खर्चा कितना कर लेगा। तो वो तो फंडामेंटल हमारा अलग अलग है ना। यार बिजनेस है, उड़ा वो एक्चुअल में वो कानून बनाने के लिए है या उसके लिए है, मतलब नीति के लिए है, नीति निर्माण। मतलब सत्ताधारी पक्ष है और जो कानून है वो आम जनता के लिए प्रतिबद्ध है, आम जनता के लिए कानून का राज है, और पब्लिक भी कानून सम्मत अपना व्यवहार रखती है। तुमने देख लो, जैसे 4 लेन की सड़क है, जो 1 लेन में जा रहा है ना, वो ऐसे नहीं कि इधर भाग रहा उधर भाग रहा है, रोड की एक स्पीड है वो लिखी रहती है, यहाँ पर 40 की है, 60 की, 80 की है, उसी हिसाब से चलेगा। हॉर्न कोई बजाता नहीं। मैंने पिछले 2-4 साल में मान लो गया हूं तो कई 5-7 बार हॉर्न सुना होगा, नहीं तो इतनी सड़कों पर घुमा में कभी हॉर्न नहीं बजाते लोग। अपनी लाइन में चल रहे हैं ना, रेड लाइट होगी तो रेड लाइट होगी, उसके पीछे खड़ा ऐसे नहीं कि साइड में जाकर और आगे खड़ा कर लेगा। जैसे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन सड़क ऐसी क्रॉस कर रही है ना,
अगर उधर वाली वो आ रही है ना, तो आधे में ही डंडा लगा रखा उसने, बस पूरे में भी नहीं लगा रखा। लेकिन उधर वाला ऐसे नहीं कि उधर आ जाएगा, वो अपनी लाइन में खड़ा रहेगा। इधर वाले पे इधर डंडा लगा रखा, वो इधर खड़ा हो जाएगा। तो जब खुलेगा, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, वो अपना आराम से पास करते हैं। कोई आदमी ये सोच ही नहीं सकता, चाहे रात भी हो, कि मैं रेड लाइट को उल्लंघन कर लूं। कोई नहीं देख रहा, मैं अब तो कर लूं, ऐसी इच्छा नहीं है। और शुरू से ट्रेंड हो जाता है, बिल्कुल, बच्चों को वैसी शिक्षा मिलती है। तो एजुकेशन जो है ना, इसमें बहुत रोल प्ले करता है। बिल्कुल। वहाँ एजुकेशन की इतनी अच्छी सुविधा है, उनको एक्सपोजर देते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। उनको ऐसे नहीं कि घर में जाकर होमवर्क करो, ये रटा देने, उनको एक्सपीरियंस कराते हैं जी, घुमाते बहुत हैं, प्रैक्टिकल बहुत कराते हैं। चलो, ये तो आ गया वहां के प्रशासन की और बाकी रहन सहन की बात। ये न्यू बताओ, कोई नया बच्चा पढ़ाई के उद्देश्य से या फिर नौकरी के उसमें अगर जाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो कैसे जा सके है, उसके क्या क्या तरीके हैं? देखो, दो तरीके हैं। या तो उसने एजुकेशन यहाँ ले रखी हो, तो एक तो होता है वहाँ पीआर, मतलब परमानेंट रेजिडेंसी। वो आदमी वहां पे स्थायी तौर पे रह सकता है, वोट नहीं डाल सकता। वोट डालने के लिए नागरिक होना चाहिए, सिटीजनशिप। जब ये परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है, उसके बाद वो सिटीजनशिप अप्लाई कर सके, ले सकता है। इंग्लिश का टेस्ट होता है उसमें। इंग्लिश का तो वहां जाने के लिए वैसे भी होता है, लेकिन मान लो किसी के पेरेंट्स गए, तो अगर उनको भी नागरिकता दिलानी है, तो उनको काम, क्योंकि इंग्लिश वहां की है, तो किसी से बात करेंगे तो वो तो इतना तो पता होना चाहिए। तो इंग्लिश का टेस्ट वो लेते हैं नागरिकता के लिए। पीआर के लिए अगर पेरेंट्स हैं, तब फिर उनका पेरेंट्स का नहीं होता। अगर बच्चे की पीआर है, तो पेरेंट्स फिर वैसे भी जा सकते हैं। वो डिपेंडेंट के उसमें चले गए, पेरेंट वीजा। हाँ, डिपेंडेंट के उसमें आ गए ना। हाँ, तो एक तो पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। पढ़ाई के लिए ज्यादातर क्या है, वो सबसे आसान रास्ता है। अगर बच्चा समझदार है, तो 12वीं के बाद भेजना सबसे अच्छा है। नहीं तो हिंदुस्तान से ज्यादातर क्या करते हैं ना, उस टाइम तो उतनी समझ नहीं होती, यहाँ ग्रेजुएशन के बाद भेजते हैं उसको, फिर ग्रेजुएशन में ही एडमिशन लेना पड़ता है। अच्छा, मास्टर्स में भी ले लेते हैं। जो अच्छे इंजीनियरिंग वगैरह कर रखे हो तो मास्टर्स में चले जाएंगे। नहीं तो जो आम तौर से जो जाते हैं ना, वो कोई भी छोटा मोटा कोर्स लेके ना उसमें एडमिशन ले लेते हैं, काम भी कर लेते हैं। कोई बड़े पढ़ाई के जाएंगे तो फिर काम का वो कम मिलता है। तो उसमें वहां पे एक स्किल्ड वीजा माइग्रेशन की एक लिस्ट होती है। आजकल इस काम की जरूरत है। जैसे अभी नर्स है, या जो एज केयर हैं, वर्कर हैं, तो आईटी वाले हैं, इन लोगों की डिमांड ज्यादा रहती है। तो ये तो क्या है, वहां पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए, यहाँ रहते हुए अपना एक्सपीरियंस और एजुकेशन दिखा के। हाँ जी। उनके कुछ नंबर हैं, जितनी एज कम होगी उतनी ज्यादा नंबर हो जाता है। तो एक तो इस तरीके से जा सकते हैं, इसमें तो डायरेक्ट पीआर मिल जाती है। या कोई कंपनी ले जाना चाहे तो वर्क वीजा, वर्क परमिट पाएगा। हाँ, लेकिन वो कंपनी जो है ना तभी बुला पाती है जब उसको वहां नहीं मिलते। उनको पहले एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, भाई ये आदमी की जरूरत है। ये भी कानून है कि भाई वहां अगर मिल रहा है तो फिर बाहर से क्यों? हाँ, बाहर से क्यों लो, वो उनका अपना प्रोटेक्शन के लिए। कुछ इंडियन एक दो जो है वो कर ले रहा, फेरी वहां निकाल देंगे और कह देंगे सुटेबल नहीं निकला, तो लेकिन वो पैसे लेके भी ले जाए, $50,000-60,000 ले ले हैं, बोला तेरा वो वर्क वीजा लगवा दूंगा। वो अपने वहां उसमें दिखा देंगे कि मेरे को जरूरत है। लेकिन उसमें क्या है ना, जो इंडियन लोग बुलाते हैं ना, वो कई बार उनका शोषण करते हैं। उसको वहां पे जैसे बच्चे को है भाई 20 घंटे काम कर सकता है हफ्ते में, उसको 40 करना है। अब वो ऑफिशियली तो नहीं कर सकता, तो उसको रेट मान लो 20 रुपए देना है, उसको बोलेंगे 10 रुपए देंगे, तेरे को नगद दे देंगे, तो कर ले। मतलब वो उस तरह से शोषण कर लेता। नहीं तो आमतौर पे वहां पे एक मिनिमम वेज है भाई, 22 या 20 रुपए घंटा है, तो उससे कम तो कोई नहीं दे सकता। और ज्यादातर वाइट में होता है। इंडियन थोड़ा सा वो करने लगे, नहीं तो वहां के लोग वाइट में करते हैं। वहां जैसे प्लम्बर भी आएगा ना, वो भी बिल बना के देगा, वो ऐसे नहीं कि पैसे लेके ऐसे वो कर देगा। तो एक तो हम जो है, लेकिन नर्सिंग जैसे है, यहाँ से नर्सिंग किया है ना, तो यहाँ से या तो मेडिकल किया है या बीडीएस किया है, तो उनको वहां पे एक टेस्ट देना पड़ता है
जैसे कोई बाहर से MBBS करके आता है, इंडिया में टेस्ट होता है ना, हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे ही वहां पे भी टेस्ट होता है। वो क्वालिफाई कर लेगा तब उसको परमिशन मिल जाएगी, लाइसेंस मिल जाएगा वहाँ। लाइसेंस मिल जाएगा, PR भी मिल जाएगी। लेकिन उसमें जो है ना, एक वहां पे आइल्स का टेस्ट होता है, इंग्लिश का टेस्ट, PTE करो या आइल्स करो। तो कुछ कोर्स जो पब्लिक डीलिंग के हैं, जैसे नर्सिंग है या एज केयर है, स्पोर्ट्स स्टाफ, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है तो उसमें इंग्लिश का स्कोर ज्यादा चाहिए होता है, 7 चाहिए होता है, और बाकी में तो 6, 6.5 में चल जाएगा वो। हाँ, उसमें 4 स्टेप होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो उनमें चारों में वो जो कर देते हैं, जैसे नर्सिंग में तो सब में 7 चाहिए मिनिमम, और एवरेज 7 चाहिए। इसी में बोल देते हैं 6.5 मिनिमम चाहिए और एवरेज 7 चाहिए। तो इस टाइप से है। तो एक उनका एक्सेंट भी अलग है ना जी। हाँ, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट अलग है। वो जो है हर जगह अपने आड़े देख लो ना, कोई मान लो बांगर की बहू आ जा या वो दूसरे एरिया की आ जा, तो उसकी याड़े रहते रहते भी अलग चेंज हो जाए ना। हाँ वो तो या पार की आ गई, वो तो है। तो इनमें थोड़ा सा अलग है। जैसे अमेरिका की हम, तो उसके लिए जो है ना, अगर जिसने टारगेट बना रखा है जाना है, तो थोड़ा सा 9वीं के तक से थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान देना, बेस तैयार करना। हाँ, क्योंकि उनकी तो एक लैंग्वेज है, उनमें वो लैंग्वेज आनी चाहिए, उनमें बातचीत करनी है। बिल्कुल। तो एक तो इंग्लिश ये मूवी देखना शुरू करें, इंग्लिश समाचार सुनना करो। इंग्लिश कोई बहुत मुश्किल नहीं होती ना, भाषा ही तो है जी। हाँ, अब वे कौन सी ठीक बोल रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस है भाई। भाषा का मतलब है कि मेरी बात दूसरे की समझ में आ जाए, बस। तो वो थोड़ा सा समझ, बल्कि जो इसकी ग्रामर है ना, इंग्लिश की सबसे अच्छी जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो इंडियन लोगों की है। इंग्लैंड में टीचर इंग्लिश के इंडिया तो जहाँ है, उनकी इंग्लिश तो बिगड़ी पड़ी है, जो अगर हमारी हिंदी बिगड़ी पड़ी है ना ठीक बात है। बाहर तो संस्कृत जो है कैम्ब्रिज वाले पढ़ा हुआ है। हाँ जी। तो वो है। तो एक तो हो गया कि पढ़ाई के उस पर जा, ये सबसे आसान रास्ता है। और फीस का अगर देखेंगे तब, जैसे वहाँ डिप्लोमा है या डिग्री है, तो डिप्लोमा की 7,000 से लेके $15,000 एक साल की फीस है। डिग्री की 20,000 से लेके 35-36,000 तक है, या पोस्ट ग्रेजुएट की ऐसे है। और रहने के लिए लगभग $300 सप्ताह के चाहिए। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग आपने बताई है। हाँ, अच्छा, मतलब मकान मिल लगा 200-250, मकान के कमरा मिल लगा 200-250 वीक के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, हफ्ते की पेमेंट है। हाँ, पेमेंट भी हफ्ते की हो है, और वो भी, और महीने में जो लगभग जो है 200 का खान पीन का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है। तो ये 300 चौक 1200, 1200 1500 से 2,000 के बीच में वो उसका महीने का खर्चा है, डॉलर का। हाँ, उड़े के ऑस्ट्रेलियन डॉलर जी जी, जो 53 रुपए है। और फीस तो जितनी है उसमें जो है उनके आड़े पढ़ाई उतनी सख्त नहीं है। अपने आड़े तो थोड़ी मेहनत कर ले ना, तो टाइम काट ले हैं, शनिवार इतवार में काम कर ले। स्टूडेंट है तो 20 घंटे काम कर सके ऑफिशियली। ये मार्च तक तो उन्होंने वो अनलिमिटेड कर रखा है, कोविड आ गया था ना, तो मैन पावर कम थी, तो अभी मार्च तक तो है कि अभी कितना भी कर लो। और लगभग जो है कोई कैसा भी छोटा काम करेंगे ना, तो $25 के आसपास, 20 और 25 के बीच में मिल जाए। फिर तो बाकी स्किल के ऊपर है, 30 तक भी मिल जाए, पर घंटे मिल जाएगी। तो 20 घंटे हफ्ते में काम कर सके हैं, 20-20 40 400 हो गए, 20 गुना 20 400, तो वो 400 कमा सका है एक नंबर पे, बच्चा अगर जागा था। हाँ जी, हाँ जी। और 4 चौक 1600 हो गए, और महीने का खर्चा उसका जो है वो 1500 से 2,000 के बीच में है, तो वो अपना खर्चा काट सके आराम से, वो काम मिल जाए। एक वो है कि एक रीजनल एरिया है, एक मेट्रो एरिया है। मेट्रो एरिया में जैसे पढ़ाई के बाद 2 साल का टाइम मिल रहा है, 2 साल का वो TR मिल रहा है, टेम्परेरी रेजिडेंसी। एक तो स्टूडेंट वीजा होगा,
2 साल कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए। 2 साल या 3 साल जो भी, हाँ जी। नहीं, मिनिमम 2 साल होनी चाहिए, बाकी तो 3 साल हो जाएगी। तो उसके बाद 2 साल वो उड़े उसमें टीआर में रह सके, टेम्परेरी वीजा, टेम्परेरी रेजिडेंट, उस टाइम वो काम कर सके पूरा। जो रीजनल एरिया है उड़े वो 3 साल कर सके उसी टेम्परेरी उसमें जी। हाँ, मतलब उसने रीजनल में रहना पड़ेगा, रीजनल में पढ़ना पड़ेगा, तो 3 साल उड़े और काम कर सके। अच्छा। जो मेट्रो है उड़े तो 2 साल करना पड़ेगा, उड़े 3 साल करना पड़ेगा। ठीक है। तो उड़े थोड़ा सा नंबरा की छूट हो, उड़े जल्दी मिल जाए। अच्छा। और काम ज्यादातर के मिल रहे हैं, यो स्टोर में काम करना है, साफ सफाई का है, या इनमें जो पैकेजिंग है, या ये जो स्टोर है, या खाने के रेस्टोरेंट वगैरह है, वेटर का काम है। मतलब उड़े जो है एक एक आदमी 2-2 3-3 काम कर ले। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है भाई, मैं हफ्ते में एक दिन काम करूंगा, थार दौरा अलाउड करें। जरूरी नहीं है कि वो उसने बोला हमने तो रोज चाहिए, हाँ जी, या कह दे मैं शाम के 4 से 6 करूंगा। उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है उनने, वो उस हिसाब से हो जाए, वो डिवाइड कर लें अपने। फिर कुछ जो है वो इंडिया के जो है वो ड्राइविंग तो सारे सीख के ले हैं, जो यार सीख कर चला जाओ तो आसान हो जाए। एक तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं करना, तो ये ओला उबर चलाओ, वो भी अपना खर्चा निकाल रहे हैं। मतलब अच्छे, मैंने वो भी देखे डॉक्टर हैं, डॉक्टर गए हैं, वो भी पार्ट टाइम जो है चला लेते हैं, उबर चला रहे हैं, चला लेते हैं अपने उसके लिए। मतलब वहां जाकर काम करना सीख जाए हमारा आदमी कुल मिला के। भाई अपने घर का सारा काम करना पड़ेगा, उड़े तो कोई पोछे वाली अफोर्ड नहीं कर सकता, हाँ जी, या कोई सफाई वाला नहीं अफोर्ड कर सकता। मिलते नहीं होंगे वैसे तो, मिल जाएंगे, वो इतने पैसे मांगेंगे, वो उसने उस तो फालतू जो कमा उस तो फालतू देने पड़ेंगे। बहुत सारे पेट्रोल पंप इंडियन के हैं, ज्यादातर सरदारा के हैं, और पेट्रोल पंप पे वो दुकान हो 24/7 या कुछ 7-11। अच्छा, ये जो प्रवासी भारतीय लोग हैं जो पहले के वहां बस रहे हैं, अब आपने भी कोई ऐसा आदमी मिला होगा जब जिस टेंडर में आप वहां रहे हो, कोई आपके अगर नया बंदा गया हो, कोई मिला आपने? नए भी पुराने भी? नहीं, जैसे कोई नया गया है और आपने वो मिला, तो एक मतलब भावना है कि भाई अपना आदमी अपने आदमी की कुछ मदद करे, ऐसी कुछ बात है या फिर? हाँ है। हाँ, जैसे एक जो है अपनी अपनी कम्युनिटी है, एक ऑस्ट्रेलियन हरियाणवी एसोसिएशन है। हरियाणवी एसोसिएशन? हाँ, अच्छा, ऑस्ट्रेलियन हरियाणवी या हरियाणवी ऑस्ट्रेलियन बोल लो। हाँ जी, हाँ जी। तो एक एसोसिएशन बना रखी है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसे सिटी में उनकी ब्रांच है। ठीक है। जैसे अभी मैं पीछे गया हुआ था, तो वो महीने महीने कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, कोरोना काल में थोड़ा सा वो हो गया था, तो उन्होंने बोला भाई जो पेरेंट्स हैं उनको टूर पे ले जाएंगे, तो उन्होंने फ्री बस करी। तो कोई रखने रुकने प्रोग्राम नहीं करवाते वो हरियाणवी एसोसिएशन? करवाओ है, ये जैसे हरियाणा डे हुआ, हाँ जी, यार तो बढ़िया मनाओ है। अच्छा, कम से कम 8-8 10-10 प्रोग्राम एक शहर में हुए, रेडियो का सूच चल रहा है। हाँ, वो वहीं से चल रहा है। हाँ, और फिर इन कई ने ले जाए हैं, रोहतकिया है, या कई वो कलाकार से हैं जो आजकल के हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो प्रोग्राम करें उन्होंने। ठीक। उड़े के आदमी जो है ना, जिंदगी ने जीवे हैं, हम तो काटते हैं, या तो हम पैसे कमाने की मशीन है। वे हिंदुस्तानी वाले तो थोड़े से उड़े भी थोड़े से कंजूस टाइप है, ये तो शनिवार इतवार में काम कर रहे हैं। उड़े के आदमी जो है ना, जो यूरोप अंग्रेज है, वे जो है 5 दिन काम करेंगे, उसके बाद 2 दिन फ्री हैं। वो आराम करेंगे, और 5 बज गए तो 5 बज गए, वे देखते ही नहीं 6 बजे भी रह सकूं मैं अपने आले थोड़ा, क्योंकि सैटरडे में ज्यादा पैसे मिल जाए तो वे कर ले, वो स्ट्रेच कर लें, लेकिन फिर वो आदत हो जाए ना। और ये ज्यादातर इंडियन द्वारा काम कर रहे हैं, तो उनने भी आदत है, बोले तो कर लेगा। तो हमारे अपने जो, अगर मैं सिर्फ हरियाणा की जो एसोसिएशन की बात करूं, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी की जहां पे आप थे, कितने आदमी थे जी उसमें? उसमें होंगे हरियाणा के, उस एसोसिएशन में तो मान लो 500 आदमी है। अच्छा। मेलबोर्न में होंगे मेरे ख्याल में 1-1.5 हजार फैमिली होंगी, आदमी नहीं फैमिली। 1-1.5 हजार फैमिली, यानी मोटा मोटा मान कर चलना तो 5 से 6 हजार आदमी होंगे। हाँ, अच्छा। मतलब अभी पिछले 6-7 साल में बहुत लोग जाने लगे। अभी यहाँ क्या है ना, इंडिया में धीरे धीरे स्कोप बच्चों को मिल नहीं रहा। एक तो
कंपटीशन इतना हो गया, दूसरा पढ़ने सब लग गए, तीसरा क्या है अभी खेती में नहीं मिलता, नहीं मिल रहा जी कुछ, बिल्कुल ठीक बात। और जो रिमोट के एरिया ना उन गांव में, जैसे शहर के आसपास तो कुछ छोटा मोटा काम कर लेते हैं, रिमोट के गांव में कोई रोजगार ना, वो भी नहीं है, वो भी नहीं रहा। तो इनको तो निकलना ही चाहिए। लोग कनाडा के चक्कर में रहते हैं, कनाडा से ये ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा कनाडा ठंडा भी ज्यादा है। एक ऑस्ट्रेलिया में पीछे कई सारी वो रेसिस्ट घटना हुई थी जिसमें भारत के जो पढ़ने वाले बालक थे उनके साथ कई बार उन्होंने झड़प करी है। ये जो है ये हुआ था 2-3 साल पहले की बात हाँ है जी। ये कुछ एरिया ऐसे हैं, देखो अच्छा बुरा एरिया तो हर जगह है। एक तो दिल्ली में मान लो सीलमपुर है, या दिल्ली में बसंत कुंज है। हाँ जी। तो एरिया का अपना फर्क है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जगह ऐसे हैं तो थोड़े से क्राइम वाले आदमी रहे, वहां के अपने भी हो सके, इंडियन भी हो सके, कोई भी हो सके। अच्छा। तो वे जैसे नशेड़ी नहीं है, किसी का नल का पार्ट ले गए, किसी का कुछ कर लिया, हाँ जी हाँ जी, उसे क्राइम नहीं करते, वे उस पर तो छीन लेंगे, बोला दिखा के ले रहा है, तो मतलब है। हाँ बस वो मोबाइल होगा तो मोबाइल ले लेंगे, या कुछ पैसे होंगे तो उस टाइप के थे। रेसिस्ट नहीं है उधर, रेसिस्ट अच्छा। वे आदमी सोच नहीं सकते कोई ऊंचा नीचा हो सके है। ऊपर लेवल पे होता होगा तो होता होगा, आम तौर पे मतलब जैसे मैं जा रहा हूँ, कोई भी आओगा वो आगे तो नमस्ते वो करेगा, गुड मॉर्निंग, वो ये मतलब बिना मुस्कुराए चला जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छे बुरे हर जगह हैं, लेकिन अच्छे ज्यादा हैं। और अब देखो जो हम घर छोड़ कर आ रहे हैं, बालक आ रहे हैं ना, घर में पूरी दीवार शीशे की है, कुछ नहीं है, लकड़ी का घर है, पूरी 2 दीवार जो बाहर है वो तो उसी है, और पीछे का जो है वो कुंडी लगा कर आ रहे हैं, वो पिछले कंपाउंड का, और आगे का वो जो ताला उसा लगाया गया वो दरवाजे के अंदर हो, हाँ कर आ रहे हैं, सेफ है। हाँ भाई वो जो कर सामान मंगाओ है, कोई नहीं होगा ना वो बाहर रख के चला जाएगा, जैसे कोल्स वाला ना जो ये बिग बास्केट वगैरह, हाँ हाँ जी बिल्कुल, वो घर के बाहर रख के चला जाएगा, वो कोई ना कहने की जरूरत उसने, ना किसी ने देखने की, जब सांझ ना होंगे तो खा लेंगे, अगर कोई आता है नहीं तो खा लेंगे। मतलब ये जो अब मैं वहीं आ रहा हूँ जी, जैसे ये बहुत सारे एजेंट बैठे हैं मार्केट में, ये झांसा देकर फंसा ले हैं, इतना वहां भेज दूंगा, तेरा यू काम करा दूंगा, और ये फिर आगे ऐसा कुछ मिलता नहीं। एक सरल तरीके से जाया जा सकता है अगर खुद आदमी अपनी वो करे है एनालिसिस। आजकल तो जो है ना ये यूट्यूब का बहुत बढ़िया साधन है, तो बच्चे को जानकारी है। जो एजेंट बैठे रहे ना, ये तो मेरे ख्याल में मारते भी बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, ये तो जुगाड़ू है, उसने उड़े नेटवर्क कर दिया, उसने उड़े तो बता दिया, वे सिर्फ एक दलाल के रूप में काम कर रहे हैं, वो कई बार सही राय भी नहीं देते। अगर पढ़ने जाना तो यूनिवर्सिटी से सीधा संपर्क हो। ये जो है ना आजकल तो थोड़ा सा माहौल बदल गया, पहले क्या था, ये जो हमने कह दिया ना उसको मानते थे, वो ये सोच ही नहीं सकते थे कि आदमी झूठ बोलेगा। तो पहले तो कोई कागज भी नहीं देखता था, उसने कह दिया ना कि मैं यहाँ काम करता था, मान लिया था, इतना एक्सपीरियंस है, मान लेते थे। अब वो कागज देखने लग गए। तो या जैसे दिल्ली में आईडीपी है, ये नेहरू प्लेस में, वहां पे सारी यूनिवर्सिटियों के वो रखे हैं, और वहां सलाहकार भी हैं, भाई मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरे को किस किस में एडमिशन मिल सकता है। वो काउंसलर बैठे होंगे, हाँ उनकी तो फीस भी पता नहीं है या नहीं है, होगी तो 500 होगी, वे जो है वहीं से फार्म भरवा देंगे, वो जो है यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिल जाएगा, ऑफर लेटर मिलने के बाद उसको स्वीकार करो, वो जेन्युइनिटी टेस्ट करें, जीटी, अगर भाई ये धोखाधड़ी तो आना चाहो या इस कुछ पढ़ाई का इसका मूड भी है, वो इंटरव्यू वगैरह ले है, तो वो करेंगे, वो उड़े थे फार्म भर दे हैं, भर दो, फीस जमा करो, चले जाओ। मतलब सीधा सिंपल सा तरीका है कुल मिलाकर, अगर कोई जाना चाह रहा है तो। हाँ सिंपल, मतलब अगर एजेंट द्वारा जाना भी है ना तो कोई थोड़ा सा रिलायबल होना चाहिए, अच्छा सा होना चाहिए, नहीं तो आजकल वो इनकी उस पे जो है वो साइट पे जानकारी रहे खूब आराम से। अब जैसे शुरू में हमने वीजा लगवाया,
एक शुरू में तो रहे ना खूब सा, तो एजेंट पकड़ाओ उसमें स्पेशली। अब पिछले 2 साल से तो मैं अपना ऑनलाइन भर देता हूँ बस। हाँ, खुद ही कर रहे हो। हाँ, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती। जो उसकी जो फीस है नॉर्मल वो तो लग जाएगी। वीजा की, विजिटर वीजा की $1000 फीस है। नॉर्मली अगर कोई घूमने जाना चाह रहे हैं, अब तो शायद ऑन अराइवल वीजा मिला है इंडियन लोगों ने वहां का। वहाँ अभी नहीं है, पहले अप्लाई करना पड़ा है। हाँ, अच्छा, तो उसकी कितनी फीस बताई आपने? विजिटर वीजा की 1000 है। ₹1000। और फ्लाइट के क्या रेट है जी एक साइड के? फ्लाइट के 800 से लेके $2000। हाँ, ये जैसे जहाज के तो ऐसे किराया होता है ना, अभी रस आ गया, हाँ, वो वेरी या जैसे दिसंबर का टाइम है, सब लोग जाएंगे तो वो भीड़ हो जाए, या डायरेक्ट फ्लाइट करेंगे जैसे एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट जाती है। मतलब मिनिमम 40,000 तो इंडिया के लगेंगे, इतने तो हैं। 40 थोड़े ज्यादा भी लग जाएंगे। मिनिमम 40 तो हैं। एक तरफ के हो गए, एक तरफ के तो जी वही बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ये तो मिनिमम है। तो और फिर उड़े जो है ना, अगर रहना है तो $50-100 में वो कमरा मिल जाए। मतलब अगर जिसका कोई भी वो संपर्क नहीं है, उसने सिर्फ विजिटर पे जाना है, तो वो वहाँ होटल की वो दिखानी पड़ेगी कि भाई मैं आऊंगा, ये मेरी वो बुक है, बुक हो रखी पहले। हाँ, ठीक है, वो सारे चेक्स वो कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, दूसरे जो ना पूरे, एक तो डस्ट नहीं है, और रेजिडेंशियल एरिया तो रेजिडेंशियल है, पूरा कोई वो नहीं है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें 1, 2, 3 कुत्ते नहीं होंगे, लेकिन बाहर कोई कुत्ता नहीं हो सकता, बिल्ली नहीं हो सकती, आवारा नहीं घूमेगा कोई पशु, गाय भैंस नहीं हो सकती जी। मतलब वो उड़े जो है, ठीक है, कुछ एरिया जो जंगल का है ना, उसमें वो कंगारू से ताजा है रोड पे, नहीं तो बाकी रोड पे कोई भी पालतू पशु नहीं दिखाई नहीं हो सकता। कुत्ता भी होगा तो अपना वो चेन लेके लीस बांध के जाना। आप नपार होगा तो पुलिस वाले थाली जानते होंगे नहीं, कमेटी वाले हैं। हाँ जी, वो फिर फाइन लगा दे सबके, उसमें जो है ना वो उसका नंबर रहे, पट्टे पे नाम नंबर है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा है, फिर उनका टीकाकरण वगैरह रखा है। कुत्ते जो है ना, इसे नहीं है कि भौंस लेंगे या पाड़ लेंगे, और नहीं तो उसमें बहुत बड़ी पेनल्टी लग जाएगी उसको, मालिक को। तो अपने आप का ध्यान रखो। तो बड़ा अच्छा है। और आप कुल मिलाकर रिकमेंड कर रहे हो कि भाई अगर कोई घूमने के उद्देश्य से भी जाना चाह रहा है तो जरूर जाए, और अपना करियर बनाना चाह रहा है तो जाना चाहिए। देखो, मेरा तो विचार ये है, जिसकी सामर्थ्य है उसको एक बार बाहर जाकर देखना चाहिए। देखो, जब तक देखेगा नहीं ना तो आदमी को पता नहीं लगता। एक तो टीवी में देखना या किसी दूसरे के मुंह से सुनना, और एक खुद जाना, एक ताजमहल जाकर देखना और एक वैसे देखना, उसमें फर्क। मतलब जिंदगी का एक बेंचमार्क देखना है तो यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में कहीं भी जाना चाहिए। एक तो आदमी को समय, जैसे एक ये बहुत बड़ी बात है, वहां पे जो है समय की कीमत समझते हैं लोग, ऐसे फालतू नहीं बैठे हैं किसी के घर जाकर डिस्टर्ब कर। मैं उड़े अन्ना रह सकता जी जैसे मान लिया ये कोई 75-80 साल का बुजुर्ग आदमी है किसी के घर में, और वो इच्छा कर रहा है, या मतलब उनके परिवार वाले लेकर जान लग रहे हैं, तो जैसे ताशा के टोल आड़े बैठ जाए हैं भाई, बुजुर्ग बैठे हैं कई सारे, वहां बैठकर ताश खेल रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, वहां भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट है या नहीं है? उन्हें जो है ना 2-3 टाइप की लोकेलिटी है। एक तो जैसे पुराने शहर हैं, उड़े तो 1-2 रहे हैं, वो थोड़े से महंगे रहे हैं, इंडियन है उड़े भी। अच्छा। और एक जो नए जहाँ ना, जैसे पुरानी ये नई कॉलोनी कट्टी, उसमें वो सारे इंडियन कट्ठे ले हैं। बहुत सारे तो ऐसे इलाके हैं, समोसे की दुकान भी पाओगी, उड़े बुढ़े ताश खेलने लग रहे हैं उसमें, जो सिटीजन सेंटर नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, सिटीजन सेंटर मतलब वो कम्युनिटी सेंटर। हाँ, कम्युनिटी सेंटर, हाँ, उस टाइप के बनाए। मतलब उड़े ये सुविधा बहुत है, थोड़ी थोड़ी दूर में जो है स्कूल है और कम्युनिटी सेंटर है, तो वहाँ वो है। लेकिन जो आदमी थोड़ा सा इसी जगह पे चला जाना, जिस उनके बच्चे इसी कम्युनिटी तो दूर है, और उस आदमी की अपनी सोच, तो वो डिपेंड करता है। कई आदमियों को लगता है कि भाई यहाँ मैं किससे बात कर लूं, या फंस गया, या वो माहौल नहीं है, वो दिखने का नहीं है। अपनी अपनी रुचि है, अगर रुचि डेवलप कर देंगे तो। अभी जैसे मैं रह रहा था, मैं एक ऐसे एरिया में रह रहा था, वहां ज्यादा नहीं है लेकिन मैं ढूंढ ढांड के चला जाता। एक जो है ऐसे मिले 1968 के गए हुए, 68 के, तब तक तो कोई सोचता नहीं था। हाँ जी, बहुत पुराने जा रहे हैं।
हैं, जेवर साइड के थे, जाट ही थे। वो उधर से ऑस्ट्रेलिया से कोई आया होगा, तब तो वहां ऑस्ट्रेलिया में कम नहीं था, वो यार उसका गणित का टीचर चाहिए, उसने एमएससी गणित कर रखी थी, वैसे काम कर रहे थे डीआरडीओ में, मेटकॉप भवन में। अच्छा जी। उधर सिविल लाइंस के पास वो चले गए, वहाँ मोनाश यूनिवर्सिटी है, उसमें वो लेक्चर, वो प्रोफेसर हो गए। अब उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है, सारे रिश्तेदार सब बुला लिए, सारे वहीं सेट हो गए। हाँ, मतलब एक आदमी को, एक तो उस समय तो वहां पे इंडियन सामान नहीं मिलता था, अब तो मंदिर हैं बड़े बड़े, हाँ, सारी चीज होगी, सब सुविधाएं होगी, और मतलब खाने पीने की ऐसी चीजें जो इंडिया में नहीं मिलती, वो इंडिया की सामान वहां पे है। अब तो हर एक शहर में छोटा बड़ा जो भी है, कोई ना कोई भारतीय तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर जरूर मिल जाएगा। कोई ऐसा कोना नहीं बचा होगा जिसमें नहीं, जहाँ भारतीय ना हो। कई तो ऐसे जगह हैं, एक जगह तो क्या, लखनऊ स्ट्रीट, दिल्ली स्ट्रीट, बेंगलोर स्ट्रीट, ऐसे भी। हाँ। और जैसे एक क्लेटन एरिया है, या उधर वेस्ट में कई सारे हैं, ऐसे लगेगा जैसे हम कहीं इसमें घूम रहे हैं इंडिया में। बहुत सारे इंडियन है, पंजाबी भी बहुत है, हाँ जी, हाँ जी। और बाकी गुजराती कम्युनिटी बहुत है, और साउथ इंडियन बहुत है, उनके सबके अपनी अपनी एसोसिएशन है, वो करते हैं। अब जैसे आपने ये बताया कि भाई कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ ये अपना कम्युनिटी सेंटर में बैठकर बुजुर्ग लोग ताश तूश नहीं खेलते, कुछ ऐसे एरियाज हैं, तो उनके लिए टीवी पे कोई ऐसा अपना हरियाणवी कल्चरल प्रोग्राम या कोई ऐसा चैनल चलता हो, है कुछ ऐसा? देखो टीवी पे तो आजकल यूट्यूब है, एनडी हरियाणा देखो, धर्मे का कुणबा देखो, कुछ भी देखो। ये तो राग रागनी देखो। मैं कितना पकड़ में आ गया। मैं देखो जहां चाह, एक तो मन में ये हो जाए ना मैं फंस गया, वो आदमी कदे फिर सेट नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि वहां एडजस्ट होना है। हाँ जी। तो एडजस्ट होने के लिए बहुत साधन है, हर जगह लाइब्रेरी है, पार्क है, और वहां पे इतनी सुविधा है, किसी को रोड पे चलने में, बुजुर्ग को तो खासकर से कोई दिक्कत नहीं होती। पहला अधिकार जो रोड क्रॉस करने का पैदल आदमी को, बाद में साइकिल वाला, कार वाला आएगा ना वो खड़ा हो जाएगा, आदमी दूर भी है ना तो बोला कि निकल जाओ। और जगह जगह वो रेड लाइट पे ना बटन है, बटन दबा दो, वो पैदल वाली जब लाइन क्रॉस हो जाए तब चलो। और सब जगह रोड के किनारे पे पटरी है, मतलब बीच में घास भी पैदल चलने की है, व्यवस्थित कर रखे अच्छे से, मतलब क्योंकि वहाँ क्या है ना, पहले डेवलपमेंट होता है तब बसते हैं। हमारे यहाँ तो पहले बसते हैं, बाद में डेवलपमेंट होता है, फिर तो हम फंसाते हैं डेवलपमेंट को। लेकिन वहाँ वो ठीक है, पहले से ही जागरूक है वो। हाँ, आदमी जो है 80-90 साल के तो ऐसे घूमते हैं, दौड़ते हैं। वो 80-90 साल वहाँ नॉर्मल एयर है, 100-125 साल के भी आदमी मिल जाएंगे। बस जी, यहाँ तो बीमारियां ने भी घेर लिया, कुछ प्रदूषण है। बाकी इस वीडियो का जो मोटिव है जी, वो ये नहीं है कि भाई सारे भारतीय आड़े लकड़ले वाले कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार घूम के आओ। हाँ, और क्या है ना, वहां से अगर कुछ कमा सकते कमा के यहाँ लगा लो वापस। हाँ, ठीक है। हाँ, देखो बुढ़ापा तो जितना अच्छा यहाँ कट सकता है उतना वहां नहीं हो सकता। नहीं हो सकता जी। है, देखो अभी क्या है ना, अभी तो जो एक फर्स्ट जनरेशन के जाएंगे उनको तो ठीक है, ये मेरे माँ बाप है, कुछ है। वहां के कल्चर में इंडिपेंडेंस ये है, 14 साल के बाद जो है ना, बच्चा परिवार के साथ वैसा अटैच नहीं है, उसकी मर्जी होगी तो होगा, कोई उसको जबरदस्ती नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। 14 साल के बाद वहां काम करने के अलाउड है। और दूसरे ये भी अच्छा है, वहां पे जो है ना, स्कूल टाइम से ही बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं। और कई बार बच्चे ऐसे मिलते हैं, बोला मेरे को ये व्हाइट कलर जॉब नहीं करना, उसको मेहनत वाला काम करना है। और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो वहां पे वैसे काम कर है ना, हाथ का काम करते हैं, जो कारपेंटर है, बढ़ई या प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है, वो उतने कमाते हैं जितना एक नर्स कमाती है या एक आम इंजीनियर कमाता है, उतना ही वो कमा लेते हैं। इक्वल इंपॉर्टेंस है कुल मिलाकर एक बंदे की। हाँ, वहां मतलब काम की इज्जत है, किसी को ऊपर नीचे दृष्टि से नहीं देखते। ठीक बात। पास में ही डॉक्टर रह रहा है, पास में ही दूसरा प्लम्बर का घर है, वो कोई दूर से देख के बता नहीं सकता। उनके यहाँ ये वो है ही नहीं, एक तो जाति व्यवस्था तो है ही नहीं, और दूसरा जो है काम को छोटा बड़ा नहीं समझता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, ये चर्चा भी बड़ी अच्छी रही, और एक बार फिर से हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई सारा हरियाणा, सारा इंडिया आड़े तो बाज का दूसरे देश में बढ़ जाओ। हमारा देश बहुत बढ़िया है,
बहुत ज्यादा स्कोप है, अभी अंडर डेवलप्ड है, डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं। हाँ, बस इतना है कि जिसमें सामर्थ्य है, जो एक बार जा सकते हैं, वो जरूर एक बार जाके देखें। बाहर निकलने से बहुत सारी चीजों का ज्ञान होगा, और जो अपना करियर वहां सेट करना चाह रहे हैं फिर से, उसका कुछ तरीका भी अंकल जी ने बताया है, बड़ा आसान है। एजेंट वेजेंट के चक्कर में ना फंस के सीधे सीधे भी अपना कर सको। हाँ, नहीं, इससे जो है हम एक शिक्षा ले सकते हैं, भाई वहां का क्या जीवन शैली है, क्यों वो लोग उन्नति कर रहे हैं, उन गुण को हम अपनाएं। तो अपना देखो, अपना घर छोड़ के जाना सबसे बड़ी सजा है। बिल्कुल। अपने भाई बंधु नहीं है, अपना जन्मभूमि नहीं है, पेड़ को दूसरी जगह लगाएंगे तो उसको ट्रॉमा लगता है। और एक पीढ़ी के बाद उसको तब याद आता है जब बच्चे अपने स्वतंत्र हो जाते हैं ना, फिर उसको नहीं पूछते हैं। वहां अगर जो है ना, जैसे माँ बाप रह रहे हैं, उनसे भी मिलने जाना है तो टाइम पूछ के जाएंगे, या माँ बाप को आना तो टाइम पूछ के आएंगे। वो जो यहाँ पे अटैचमेंट है ना, वो वहां नहीं मिलेगा। तो हर जगह के अपने अपने कुछ फायदे नुकसान है, उनकी अच्छाई समझ के हम अगर यही अपना लें तो अपने देश को भी स्वर्ग बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल भाई, आदमी तो बना सकता है। हाँ जी। उन्होंने, वो तो क्या था, कुछ नहीं था तो बाहर से जाकर तो बना दिया। काला पानी की तरह यूज करते थे ना अंग्रेज उसको, ऑस्ट्रेलिया को। भाई वहां के जो कन्विक्ट थे, वहां जगह नहीं थी तो उनको छोड़ दिया था, इधर रहो। वो तो वहां सोना वोना मिल गया तो बाद में कॉलोनाइजेशन हो गया। जी जी जी। लेकिन ये है कि आदमी को एक्सपोजर होना चाहिए, वहां शिक्षा प्राप्त करो, पैसे कमाने तो वहां कमाओ, कहीं भी कमाओ, और वापस अपना यहाँ आ सकते हो, यहाँ की प्रगति में मदद दें, ये तो सबसे अच्छा ही है। भाई हमारा कुछ भी एक फर्ज तो है ना, इस धरती ने हमें जन्म दिया है, तो हम सिर्फ गाली देते रहे तो सुधरेगा कैसे? भाई गांव क्यों आज पिछड़ गए? जो भी समर्थ था वो शहर में चला गया, तो जब समर्थ हो गया तो उसके बाद उसने गांव को कोई सपोर्ट नहीं किया, तो गांव में तो फिर वही रह गए जो जिनकी सोच पिछड़ी है या जिनकी सामर्थ्य नहीं है, तो गांव कमजोर होते चले गए। पहले गांव इतने कमजोर नहीं थे ना जितने आज कमजोर हो। बिल्कुल। तो ये फर्ज है, हम बाहर ठीक है सब कुछ, हम अच्छे से मेहनत करें, खूब कमाएं। ये नहीं है कि पैसे मत कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन उसको जो है अगर कुछ रिटर्न हम समाज को भी दें किसी न किसी रूप। जी जी जी, ये तो हमारा नैतिक दायित्व भी है जी। बिल्कुल। तो जी इतना ही बोल के वाणी को विराम देंगे, बाकी अपना विवेक आप प्रयोग में लाओ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।